नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मूविंग एवरेज किस तरह काम करती है, जिसका प्रयोग करके हम कैसा किसी स्टॉक में पैसा बना सकते हैं। पिछली कुछ वीडियो में मैंने मूविंग एवरेज में बताया था, लेकिन उस वीडियो में मैंने स्टॉक्स के पास्ट एग्जाम्पल दिए गए थे। आज के वीडियो में मैंने अपडेट चार्ट निकाले हैं जो मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेते दिखाई दे रहे हैं आपको। सबसे पहले ये चार्ट लगा रखा है मैंने ई मुद्रा का। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 10 20 50 100 200 की मूविंग एवरेज को लगा देंगे। ये मैंने मूविंग एवरेज पहले से लगा रखी है, लेकिन इसको अनहाइड किया हुआ मैंने। अभी इस मूविंग एवरेज को हम हाइड करेंगे। ये लो 10 की होगी, 20 की, 50 की, 100 की, 200 की। अभी हमें चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये पिंक कलर की लाइन है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हमारा स्टॉक जो जो कैंडल्स है सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी हम क्या करेंगे, इस चार्ट को एक तरह साफ देखने के लिए हम बाकी की मूविंग एवरेज को हाइड कर देंगे। जैसे कि हमें 200 की ज़रूरत नहीं है अभी, 50 की भी नहीं है, 20 की भी नहीं है, और 10 की भी नहीं है। अभी आपको ये चार्ट साफ दिखाई दे रहा होगा। अब आप देखिए, 600 की मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर स्टॉक बार बार सपोर्ट ले रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है इस मूविंग एवरेज के ऊपर। अब जब इस स्टॉक में हमें ट्रेड करना है तो कैसे करना है, ट्रेंड लाइन सिलेक्ट करेंगे और ऊपर लगा देंगे। जहां पर ज्यादा इसकी बिक बनी हुई है, वो मतलब ज्यादा गिनती में जिसकी बिक बनी हुई ना, वो ही इसका कंसोलिडेशन एरिया होगा, इसका ब्रेकआउट एरिया होगा। हमने यहां पर लगा दी ट्रेंड लाइन। अब जब इस कंसोलिडेशन एरिया को ये कोई कैंडल ब्रेक करेगी तो हम क्या करेंगे, उसमें एंट्री कर जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में जो मैं आपको स्टॉक बता रहा हूं, उनके चार्ट अपडेटेड है। आज की तारीख में आज दिन है सोमवार, और तारीख है 9/12/2024। लेकिन ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, ट्रेड खुद ढूंढने हैं। लेकिन इन स्टॉकों, इन जो मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूं, इनको अपनी वॉच लिस्ट में लगाना है। सिर्फ ये देखना है कि ये जो जो मूविंग एवरेज के ऊपर के ये स्टॉक है ना, ये कैसे काम करते हैं, मूविंग एवरेज कैसे काम करती है। इनको सिर्फ आपने लगाकर डेली के बेस के ऊपर सिर्फ ऑब्जर्व करना है। अभी जो इसका स्टॉप लॉस एरिया क्या होगा, जो इसका जो हाई कंसोलिडेशन एरिया है, और जो जो मूविंग एवरेज है, जब कोई भी कैंडल, रेड कैंडल इसके नीचे पूरी तरह क्लोज कर जाएगी, मतलब ये नहीं है कि 9:15 बजे मार्केट ओपन हुई, 10 बजे इस मूविंग एवरेज को किसी रेड कैंडल ने ब्रेक कर दिया तो आपको स्टॉप लॉस ले लेना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, उसको पूरे दिन में क्लोज होने देना है। कई बार क्या होता है कि कोई कैंडल क्लोज तो मतलब ब्रेक तो कर देती है इसको, लेकिन क्लोजिंग उसकी हमेशा ही मूविंग एवरेज के पास होती है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है जी। अगला स्टॉक है हमारा, ये हमारी एल्कम लेबोरेटरी। एल्कम लेबोरेटरी का जो चार्ट लगा हुआ है, इसके ऊपर हम सभी मूविंग एवरेज लगा देंगे। पहले 10 की, 20 की, 50 की, 100 की पहले ही लग चुकी है, 200 की। अभी आपको इस चार्ट के ऊपर क्या दिख रहा है, ये रेड कलर की मूविंग एवरेज जो है, ये 200 की मूविंग एवरेज है। ये देखिए,
अभी आपको जो स्टॉक तकरीबन 200 की मूविंग एवरेज के पास आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। जब इसके नज़दीक आता है तभी वो अप ट्रेंड पकड़ लेता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं इसने अपनी 200 की मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, लेकिन क्लोज कहाँ पे किया? मूविंग एवरेज के ऊपर आकर। अभी दोबारा फिर ये स्टॉक 200 की मूविंग एवरेज के पास आके ट्रेड कर रहा है। अभी एंट्री आपको कैसे करनी है? इस कैंडल पे नहीं करनी जैसे कि आज की बनी है। यहां पर हमें कोई बुलिश कैंडल दिखे, ग्रीन कैंडल दिखे, उसके ऊपर हमें अपनी एंट्री करना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक कैंडल बना देता हूँ। जी लीजिए, इसका कलर हम कर देंगे, रेड कर देंगे, जहाँ ग्रीन भी हो सकता है। अभी आप इसको समझिएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई रेड कैंडल इस मूविंग एवरेज को ब्रेक करती है और यहाँ पर आके जे मूविंग एवरेज के आसपास आके जे एक तरह की हैमल कैंडल, वो रेड कलर की हो सकती है, वो ग्रीन कलर की भी हो सकती है, बनाए, जब अगले दिन की कैंडल उस कैंडल को ब्रेक करे तो हम क्या करेंगे? तो हम इस पर एंट्री डाल देंगे। अगर इस कैंडल की बजाय जहां पर ऐसी ग्रीन कैंडल बनती है, मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बन गई, तो हम क्या करेंगे? जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा इस ग्रीन कैंडल का, तभी हम उसमें एंट्री डाल देंगे। स्टॉप लॉस होगा जब कोई रेड कैंडल इस लाल रंग की 200 की मूविंग एवरेज को क्लोज करके जहां पे क्लोज कर देगी नीचे, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। मुझे आस है कि आप लोगों को मेरी वीडियो में कुछ समझ आ गया होगा। अगर बताई गई स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।